हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको बताने वाला हूँ आईसीआई बैंक के बारे में और जानेंगे इसके इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल, क्योंकि यहाँ पर जो आईसीआई बैंक है वो बैंक निफ्टी के साथ में वर्क करता है। और आज मैं आपको बैंक निफ्टी का ग्राफ भी दिखाऊंगा और आईसीआई बैंक का ग्राफ भी दिखाऊंगा। साथ ही अगर आप मेरे किसी भी वीडियो को देखने के बाद किसी भी लेवल पर ट्रेड करते हैं या किसी भी स्टॉक पर ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एक बार ज़रूर कंसल्ट करें, उसके बाद में शेयर में ट्रेड करें, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए एजुकेशन पर्पज़ के लिए किसी भी तरह की बाइंग और सेलिंग की मैं आपको रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ। चलिए वीडियो को फटाफट शुरू कर लेते हैं। इससे पहले मैंने 2-3 वीडियो ऑलरेडी बना दिया है, जिसमें यस बैंक के सपोर्ट लेवल के बारे में बात की है, सेंट्रल बैंक के सपोर्ट लेवल के बारे में बात किया है, एचपीसीएल के सपोर्ट लेवल या फिर स्टॉक के स्टॉप लॉस के बारे में बात की हूँ। और उसके बाद में मैंने एक सीजी पावर का वीडियो बनाया जिसमें उसके टारगेट के बारे में बात की है। तो उन सभी वीडियो को अगर आप जा कर के देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, क्योंकि वो बहुत ही जेन्युइन वीडियो है और बहुत ही आराम से आपको समझ में भी आ जाएगा। अब हम यहाँ पर एनएसए की वेबसाइट पर आ चुके हैं और अभी अगर हम देखते हैं तो आईसीआई बैंक का जो है यहाँ पर डिटेल दिया हुआ है। और सबसे पहले हम देखेंगे वीवेब, जो कि मैं आपको हर वीडियो के माध्यम से बताता हूँ। हर एक पॉइंट तो मैं कवर नहीं कर सकता, पर यहाँ पर 2 से 3 पॉइंट एटलीस्ट मैं कवर करने की कोशिश करता हूँ। तो पहला है हमारा वीवेब, जो कि वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस होती है 377 की, और अभी स्टॉक की प्राइस चल रही है 373 की, जो कि इंट्राडे में हमें स्टॉक डाउन ट्रेंड में दिखाई दे रहा है। उसके बाद में हमें चेक करना है डिलीवरी परसेंटेज। तो डिलीवरी परसेंटेज इसका 30% है। ये भी हमें इंडिकेट कर रहा है कल के दिन में स्टॉक में गिरावट रह सकती है। तीसरा वॉल्यूम होता है हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर देखिएगा 2,65,00,000 का यहाँ पर वॉल्यूम जनरेट हुआ है, तो कल ये भी हलचल कर सकता है। अब हम चलते हैं बैंक निफ्टी और निफ्टी के ग्राफ की तरफ। तो ये हमारा यहाँ पर दिख रहा है बैंक निफ्टी का ग्राफ, और बैंक निफ्टी का ग्राफ अगर आप देखेंगे तो सेम आईसीआई बैंक के ग्राफ की तरफ है। यहाँ पर देख सकते हैं आप, सेम टू सेम आपको दिख रहा होगा इतना पोर्शन। अगर आप देखेंगे तो उसी तरह निफ्टी की तरह ही ये काम कर रहा है। तो निफ्टी में अगर आप देखेंगे तो इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनी है, और ये कैंडल हमें इंडिकेट करती है कि स्टॉक में निफ्टी में कल गिरावट रहेगी। और गिरावट रहने का क्या कारण है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। इन्वर्टेड हैमर है, इसने अपने लो के पास में क्लोजिंग दी है और ओपनिंग प्राइस के पास में क्लोजिंग दी है। तो तीनों ही पॉइंट बिल्कुल पास में है। कल जैसे इसका लो ब्रेकआउट होता है, इस निफ्टी में गिरावट आना स्टार्ट हो जाएगी। और पहला लेवल आपको इस कैंडल का लो रखना है, जो है हमारा 22,028 का। और दूसरा लेवल है हमारा यहाँ पर 21,886 का। उसके बाद हमें कोई लेवल मिलेगा, वो लेवल मिलेगा हमें इस कैंडल के हाई से लेके इस कैंडल के हाई की रेंज जो है हमारी 21,807 की। तो ये रेंज रहेगी निफ्टी की। और साथ ही यहाँ पर 50 डेज का मूविंग एवरेज हमें सपोर्ट भी दे रहा है। हो सकता है कि कल के दिन में भारी गिरावट रहे और निफ्टी डाउन ट्रेंड में चलते हुए यहाँ जाकर के सपोर्ट ले। और ये सपोर्ट लेवल अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक तो दिख रहा है हमारा ऑलरेडी, जो कि मैंने आपको बता दिया है 21,630 का एक सपोर्ट इम्पोर्टेंट लेवल है। यहाँ तक गिर सकती है अगर कल गिरेगी तो। दूसरा लेवल रहेगा आपका इस कैंडल का लो 21,403 का। तो ये दो इम्पोर्टेंट लेवल है। अब हम चलते हैं आईसीआई बैंक की तरफ। तो आईसीआई बैंक में भी वही सिचुएशन बन रही, वही ग्राफ बन रहा है। और अगर हम देखते हैं आज का हाई, तो आज का हाई अगर आप देखेंगे तो जो पिछला हमारा हाई बना था यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये देखिएगा, यहाँ पर इतनी डेट को यहाँ पर ये हाई लेवल बना था हमारा, जो 384-83 का था। और स्टॉक ने आज भी वही हाई बनाया। तो मैं आपको हर बार इसीलिए कहता हूँ कि आप हाई लेवल को ज़रूर नोट करिएगा, लो लेवल को भी नोट करिएगा। और स्टॉक में अभी हमारी इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनी है, तो स्टॉक कल भी गिर सकता है। और अगर गिरावट की तरफ जाता है स्टॉक, तो आपको मैं वही लेवल बताने की कोशिश करूंगा जो मुझे लग रहा है कि स्टॉक गिरावट के दौर पर आपके साथ में रहेगा। तो पहला लेवल आपका यहाँ पर अगर पुराने लेवल से लेकर के चलते हैं तो एग्जैक्ट लेवल 366 के आसपास का रहेगा। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट लेवल है 366 का। अब दूसरा लेवल अगर हम देखते हैं तो लेटेस्ट जो हमारा अभी बना हुआ है चार्ट, उसी से लेकर के आते हैं। और वो लेवल रहेगा हमारा इस कैंडल का लो 362.6560 का। दूसरा लेवल ये रहेगा।
362 के बाद का थर्ड लेवल जो रहेगा वो रहेगा आपका यहाँ पर इस कैंडल का लो 359 से लेकर के इस कैंडल के हाई तक। देखिएगा कितनी बार यहाँ पर लेवल ने ट्रेड किया है और ये 358.5, तो 358 से लेके 359 का एक आपको रेंज मिल गया। अगर स्टॉक में ज़्यादा गिरावट रहती है, निफ्टी बहुत ज़्यादा गिरता है, तो इस लो तक भी सपोर्ट बन सकता है दोस्तों। और ये लो है हमारा इस कैंडल का लो, वो है 349 का, यानी कि 350 रुपये का। स्टॉक यहाँ पर सपोर्ट लेकर के अगर ऊपर चला जाता है तो अच्छी बात है, और अगर स्टॉक इस कैंडल के लो को तोड़ करके नीचे जाता है तो फिर गिरावट आएगी, और फिर गिरावट हमारी इस लोवल तक आएगी, क्योंकि ये अभी स्टॉक रेंज में चल रहा है। और इसकी रेंज जो दिख रही है वो है हमारी 380, 378, 80 के आसपास, और नीचे की रेंज है हमारी 340 की। तो ये एक लेवल आपको दिख रहा होगा, तो ये इस रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है। स्टॉक में कोई कंफर्मेशन नहीं आ रहा है, पर स्टॉक अप ट्रेंड में चल रहा है। इसने यहाँ पर लो बनाया, फिर ऊपर लो बनाया, फिर ऊपर लो बनाया, तो अभी स्टॉक इस लो के ऊपर है। इसने लो जरूर बनाया यहाँ पर फिर स्टॉक ऊपर चला गया। और अगर हाई ब्रेकआउट हो जाता है कल के दिन में 382 रुपये 65 पैसे का, तो आप टारगेट अगर रखना चाहते हैं तो पहला टारगेट इस कैंडल का हाई रखिएगा, और वो आपकी अगर रेंज की बात करते हैं तो 392 से लेकर के 395 तक का टारगेट रखिएगा दोस्तों। उसके बाद डिसीजन लिया जाएगा कि स्टॉक ऊपर जाएगा या नीचे। अगर फिर हमारी इन्वर्टेड हैमर बनती है यहाँ पर टॉप पर कल के दिन, तो स्टॉक में गिरावट आ सकती है जैसे लो ब्रेकआउट होगा। और साथ ही यहाँ पर देखिएगा जो हमारा 150 डेज़ का और 50 डेज़ का जो मूविंग एवरेज है वो अभी सपोर्ट पर खड़ा है। हो सकता है कि स्टॉक इसके ऊपर ना जाए, क्योंकि 150 डेज़ का जो मूविंग एवरेज है वो बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल होता है। स्टॉक को पहली बार तो ऊपर जाने में बहुत तकलीफ होती है, और उसके बाद कोई डिसीजन लिया जाएगा, और 50 दिनों का मूविंग एवरेज भी इतनी जल्दी ऊपर नहीं जाने देगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलेंगे नए वीडियो में। और इससे पहले मैंने 3-4 वीडियो बनाए हैं, उनको ज़रूर जा करके देख लीजिएगा। धन्यवाद, मिलेंगे नए वीडियो में। और धीरे धीरे करके स्टॉक ऊपर की तरफ ही जा रहा है, क्योंकि स्टॉक ने यहाँ पर हाई बनाया, फिर नया हाई बनाया, फिर और ऊपर हाई बनाया, फिर और ऊपर हाई बनाया। हो सकता है कि धीरे धीरे करके ऊपर इस हाई को ब्रेक करेगा, फिर ऊपर की तरफ जाएगा। तो इस हाई को ब्रेक करने के बाद में जो नया लेवल मिलेगा वो 440 के आसपास करेगा। चलिए वीडियो को यही विराम देते हैं। धन्यवाद, मिलेंगे नए वीडियो में।